हेलो दोस्तों, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आप लोग खुश रहिए, यही हमारी हार्दिक इच्छा होती है। तो दोस्तों ये ब्लॉग है सुबह का। आलू सेम की सब्ज़ी बनाई थी। धनिया पत्ता मैंने धो के रखा था और इतना काट के रखा है, और कल चटनी बनाना है सुबह उसका। ये रात का ही है। सारे काम होने के बाद ये सेम आलू मैंने काट के रखा था, मिक्स सब्ज़ी। तो ये सब्ज़ी काट के रख दिया है। धनिया धो करके स्टीपर में मैंने भर दिया है, फिर ज़रूरत पड़ेगी ना तो फिर से धनिया मैं कट करके रखूँगी। तो धो करके मैंने साबुत ही उतना रख दिया है। तो क्लीनिंग हो गई है, रात का टाइम है, फिर इसके बाद जाऊँगी सोने। फिर ये सुबह का टाइम है दोस्तों। नमकीन चावल बनाया था, चावल फ्राई किया मैंने। जो चावल मैं खाती हूँ ना, जैसे बच जाता है तो उसे अक्सर मुझे फ्राई तो करना ही पड़ता है गर्मा गर्म। और ये पराठे सुबह सुबह मैंने दिया था बच्चों को, हाँ, लंच में। तो और नमकीन चावल मैंने दोपहर को बनाया था, तो उसी का वीडियो है, मिला जुला वीडियो है 2 दिनों का। और ये मैं रोटी जा रही हूँ खाने, दोपहर का कल का टाइम है। तो दोपहर में जब खाना खाती हूँ 2-3 रोटी अगर कल का भी होता है तो फ्रिज में हम रख देते हैं, उसमें फ्रेश फ्रेश रोटियाँ रहती है। और ये धनिया की चटनी और टमाटर प्याज अदरक का पेस्ट सब्ज़ी में शाम को डालने के लिए मैंने पीस कर रख लिया है। और दूध साइड में गर्म हो चुका है। उसके बाद मैं 2 रोटी गर्म करूँगी, थोड़ी चावल और चटनी लेकर के, सब्ज़ी लेके चली जाऊँगी खाने के लिए। तो ये देखिए मेरी रोटी कभी भी घुमा घुमा के आप सेक सकते हैं, तो परफेक्ट रोटी बनेगी, अच्छे से पकेगी, कहीं से भी आपकी कच्ची नहीं रहेगी। तो दोस्तों आज का ये व्लॉग, आज का ये देखिए वीडियो, मेरे को ना बहुत दिनों से मैंने खांडवी की रेसिपी देखा था यूट्यूब में, बनाने की ट्राई मारने का सोची थी, मार नहीं रही थी ट्राई, लेकिन मैंने कहा आज मैं ट्राई करूँगी कैसा बनेगा, क्योंकि ईजी लगा था मुझ में। शॉर्ट वीडियो में मैंने देखा था, यूट्यूब में मैंने देखा था, तो मैंने कहा बहुत ईजी है बनाना, लेकिन देखती हूँ बनता है या नहीं बनता। तो फिर मैंने जैसे जैसे बताया गया है उसमें वैसे वैसे मैंने किया है। कुछ भी नहीं, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल सकते हैं, हल्दी पाउडर, हल्की नमक डालना है, डालिए, नहीं नमक डालना है तो ऊपर से तड़का वैसे भी लगता है। तो बस उसके बाद घोल को गाढ़ा करके पकाना होता है। उसके बाद अपनी थाली पे फैलाई, दोनों थालियों पे मैंने फैलाया था। उसके बाद दोनों थालियों पे फैला के लंबी लंबी लाइन काट, जैसे नमकीन काटते हैं उसे लंबी लंबी लाइन काटनी है। और जहाँ जहाँ से कट किए हैं एक एक रोल बनाते जाना है, लपेटते जाना है, और आराम आराम से करना। पहली बार कीजिएगा तो आराम से कीजिएगा। और जो लेप दिख रहा है ना लेप, उसको ठंडा होने के लिए आधा घंटा 20 मिनट छोड़ दीजिएगा, तभी वो सही से निकलेगा। निकलने के बाद दोस्तों पहली बार मैंने बनाया था तो भी मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, और बहुत अच्छे से वो रोल हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो समझ लीजिए खांडवी मैं अब बार बार बनाया करूँगी। एक बार बन गया है तो मुझे अब कोई डर नहीं है कि नहीं बनाऊँगी। खांडवी मैंने पहली बार ट्राई मारा था तो अच्छा ही बना था। तो दोस्तों आप बताइए कमेंट करके ज़रूर कि अच्छा बना था। देखिए रोल करके मैंने रख दिया। अब इस पर तड़का डाल दूँगी, धनिया पत्ता और मिर्ची का, हरी मिर्च और जीरा का। तो मैंने ये भी कर दिया है। इसके बाद मैंने कहा और चटपटा बनाया जाए इसे, तो मैंने हरी चटनी, लाल चटनी जो घर की बनाई हुई है उसे मैंने डाल दिया। दोस्तों देखिए कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए। तो अब देखिए मेरे टाड़ की सफाई 4 से 5 दिनों से मैं सोच रही हूँ, हो नहीं पा रहा था। मैंने कहा चलो आज तो मैं करके रहूँगी, चाहे 12 बज जाए। तो सारे काम घर के होने के बाद मैंने आलू उबाल के भी रख दिया है शाम के लिए, और चोखा भी उसका तैयार करके तड़का उड़का मार के रख दिया है। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो इसको सफाई आज कर ही लेते, तो उसको ही मैं करने जाऊँगी। इधर ये सब्जी काट के मैंने रखा था तो इसको रख दिया झाँप कर। तो दोस्तों एक एक करके सब मैं हटा रही, जितने भी इस पर बिछे हुए थे सबको, गंदा हो चुका है सब लोग। ऐसे ही 1 महीना पहले मेरी सफाई हुई थी तो सबसे धोया था मैंने, फिर मैं धोऊँगी नहीं, आज मैं झाड़ूँगी, झाड़ करके फिर उसको बिछा दूँगी उस जगह जहाँ जहाँ से मैं निकाल रही हूँ। तो बस कट्टे, लंबा सा कट्टा बिछा हुआ सील करके मेरा, और सोच रही हूँ कुछ बिछाऊँ अच्छा सा। तो देखूँगी जब मुझे टाइम मिलेगा तो बनाऊँगी उसके लिए कुछ। तो ये देखिए मैं जा रही हूँ ऊपर ना, तो वैसे पूरा खाली कर ही दिया था। आधा टाड़ की सफाई मुझे करनी सब होती, निकालना है मुझे, मैंने इनका सामान होता, माल उस रखना है। रेडियो का बैंड का काम करते हैं तो बनता है, तो वो हटाना, उनका सामान वहीं रहता है साइड साइड से। तो वो बोले कि मैं खुद सोमवार को उतना कर लूँगा, तो इतना ही करे। तो इतने दूर में मेरा बिछावन, बच्चों का 1-2 एक्स्ट्रा जो बैग होता है वो रखा रहता है। अट्टे कट्टे जो एक्स्ट्रा होते हैं उसे थैली में करके रख देती हूँ ऊपर ही। कुछ और एक्स्ट्रा सामान होता है तो ऊपर देती हूँ। और मैं पर्दा लगाना छोड़ दी हूँ दोस्तों, इसलिए कि हमेशा कुछ ना कुछ निकालते हैं तो पर्दा ही लो ना इधर का उधर कर देता था, तो पर्दा लगाना ही छोड़ दिया मैंने। बस इधर सामान निकालती हूँ, सीधा रख देती हूँ फटाफट। अब ये सब पहले निकाल लूँगी। उसके बाद उधर चावल का कट्टा रखा है और थोड़ा सा इनका माल बनाने का सामान रखा है। तो ये सब सबसे पहले मैं बाहर जाके झाड़ लूँगी। ये धुल चुका था कुछ दिन पहले ही धुला, आपको जैसा कि आप मेरा जो वीडियो देखते होंगे उनको पता होगा कि हमारे यहाँ
1 महीना पहले पेंटिंग हुई है, तो सब कुछ धुल के मैंने रखा था। सोच रही हूँ कि एक को और बना लूँ, इसके लिए बिछाना होता है, एक धुलेगा तो एक तो बिछेगा, तो है मेरे पास, उसको बना दूँगी मैं सिल करके। एक बहुत बड़ा कट्टा है, उसको मैं सिल के बना दूँगी इस पर बिछाने के लिए। जैसे ये हटेगा तो वो बिछा दिया करूँगी। तो अब मैं झाड़ रही थी, क्योंकि हो क्या रहा है कि यहाँ से चूर्ण जो है ना, चूरने का और बालू का है, तो वो सब गिर रहा है रोज़ रोज़ का। तो आज अच्छे से झाड़ देती हूँ, जितना गिरना होगा गिर जाएगा। उसके बाद सारे एक एक करके झाड़ के सारे जो भी कट्टे हैं, उस पर जो बिछावन बिछा हुआ था, उन सबको बिछा के रख दूँगी। तो इस तरह से आप, और कट्टे ना मैंने पलंग पे बिछा दिया। बेड शीट पे कभी भी कट्टे या प्लास्टिक आपके पास है तो ज़रूर बिछाइए। वैसे मैं तो इस पर गिराऊँगी नहीं, लेकिन नहीं भी गिराने का मतलब ज़रा ना कुछ गिरेगा तो हमारा बेड ज़्यादा गंदा हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमेशा कट्टा बिछा देते हैं पूरे बेड पर, ताकि वो सही से रहे, उसको गंदा ना हो पाए। जो भी गंदा होगा कट्टा तो पहले तो जो भी धूल होता झड़ जाता है। और दिवाली वैसे भी नज़दीक है, तो इन सब कट्टों को मुझे धोना ही होगा दोबारा, क्योंकि सब धुल चुका, सब कुछ मुझे धोना है। अभी बेड कल जाके किचन करूँगी, किचन का दोनों स्लिप पे लाना है, उसका बिछाने वाला लाई नहीं हूँ, तो वो भी बिछाना है मुझे कर के। तो देखिए इसमें मैंने रख दिया है, फिर मैं फेंक दूँगी। फेंकने के बाद एक एक करके सामान, यही आधा घंटा का टाइम मुझे लगा था। इसके लिए रोज़ का आलसीपन हो रहा था कि कब करूँगी, करना है, फैला हुआ पूरा घर, अच्छे से करना है। तो वो भी हो गया आधा घंटा में। और दोस्तों, कभी भी टारगेट लेके आप काम कीजिएगा ना कि आधा घंटा में हमें निपटाना है, तो आधा घंटा में उससे होना ही होगा। उससे होगा क्या कि आपकी टाइम तो बचेगी, आपके हाथ की स्पीड बढ़ेगी, और आपके टाइम वेस्ट नहीं होगा, और एनर्जी भी रहेगी हाथों में। तो मैं ऐसे ही की थी, चलो 1 बजे तक मैं निपटा दूँगी। तो 1 बजे तक मैंने निपटा ही दिया था सारा। फिर जैसे कि सफाई कुछ भी कीजिएगा तो आपको कपड़े जितने भी टंगने दिख रहे, टंगने पे कुछ कपड़े एक्स्ट्रा फालतू थे जो कि ये लोग नहीं पहनता, तो मैंने उन सब कपड़ों में से और 1-2 पहन करके रख दिया था। त्योहार में किट्टू ने पहना था, तो उसका भी रखा हुआ है। तो उसको मैंने कहा चलो धो के हटा देती हूँ, ताकि टंगने में थोड़ा खाली हो जाएंगे और इसके कपड़े धुल के भी हट जाएंगे। तो कुछ कपड़े भी थे एक्स्ट्रा जो मैंने धो लिया है। 1 बाल्टी कपड़ा मुझे हो गया धोने के लिए। ये जो बिछावन है, मेरे बच्चे जब जन्म लिए थे उस समय मैं इसको बिछाया करती थी। तो अब क्या करूँगी, कुछ नहीं कर पाती इसका, तो इसी टाँड़ पे मैं बिछा दिया करती हूँ। तो इसको मैं सोच रही हूँ हटा ही दूँ। तो ये देखिए दोस्तों, तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया। जो एक करके मैं सब डाल दूँगी उस पर। हाँ, एक कम्बल बाहर लगभग मेरा साफ़ ही हो गया, बस थोड़ा सा कोना में उनका रह गया सफाई करने का, तो वहाँ तक मैं उधर पीछे तक भी मैंने कर दिया था। थोड़ा सा ये कट्टा इसमें दिखा रखी हूँ नए कपड़े टुकड़े वाले, कुछ बनाना मुझे होता है इसलिए। और इसमें बिछावन जो एक्स्ट्रा हमारे पास है ना, जैसे कि बिछावन जो बिछाते वो तो है ही, एक्स्ट्रा कोई 2 लोग आ जाए तो उसके लिए बिस्तर मैंने इसमें रख रखा है। 4 से 5 बिस्तर इसमें है, तो उसको दे देती हूँ। कोई आते हैं तो बिछा देती हूँ छत पे, ये तो कमरा और है, या तो नीचे हमारे ज़मीन में कमरे में जगह है, कोई भी आते हैं तो रेंटर लोग को देखिए दोस्तों, ऐसा रूम लेना चाहिए जो कि उसमें 2-3 लोग आप तो होते ही हैं, वो भी आ जाएँ। 2-3 लोग अगर कोई परिवार आ जाता है तो हमें किसी के यहाँ जाना ना पड़े, उसी कमरे में वो भी एडजस्ट हो जाए। तो कम से कम इतना तो होगा कि 2 आदमी का व्यवस्था हमारे पास होना ही चाहिए, 2 से 3 आदमी, क्योंकि खिला तो दीजिएगा, सुलाइएगा कहाँ, तो इतना जगह तो लेना चाहिए कि इतने में हम किसी को ला के बैठा सकें, सुला सकें, खिला पिला सकें अच्छे से। तो वही मैं बता रही हूँ आपको कि मैं टारगेट लेके चलती हूँ तो काम जल्दी होता है। और आगे ब्लॉग में बने रहिए। फिर दोस्तों देखिए, 1 बाल्टी कपड़ा इधर हो गया, 1 बाल्टी इसमें हो गया, आधी बाल्टी इसमें हो गया। तो फिर दोपहर का टाइम है, बच्चे के आने का टाइम हो रहा था। फिर मैंने इसके लिए सोचा नमकीन चावल बना देती हूँ, क्योंकि शाम तक लोग खाएगा। एक बार तो लोग रोटी खा लेगा, अभी फिर उसमें चावल भी ढूंढेगा। और फिर मैं क्या हूँ कि 8 बजे से पहले खाना नहीं बनाऊँगी, क्योंकि खाना रहता है इतना, मैं खाना बना देती हूँ कि लोग 8-7 बजे तक खाता रहेगा। उसके बाद रात का गर्म खाना आते हैं 9, साढ़े 9, 10 बजे, तो वो खाते हैं गर्म खाना। तो सब कुछ अगर बना देती हूँ मैं ज़रूर, लेकिन चावल उनके आने के थोड़ा सा पहले चढ़ाते था कि वो खाना गर्म खाए। और ये सिलसिला आज से नहीं दोस्तों, शुरुआत से ही है। जब से मैं दिल्ली आई हूँ, मुझे किसी ने सिखाया नहीं, लेकिन मेरे मन में शुरू से रहता था कि पति आएंगे, उनके पहले चावल चढ़ा दूँगी, गर्मा गर्म उनको खाने में अच्छा रहेगा। तो पत्नियाँ इतना केयर रखें कि पति को खाना गरम गरम कैसे खिलाना है, तो उसी टाइम हिसाब से खाना बनाया करें।
तो ये नमकीन चावल मैं पानी में डाल दूँगी 1 इंच ऊपर तक कच्चा चावल बना रही हूँ और ढक ढक के पका दूँगी। पहले तेज़ आँच में उसे खौला दूँगी, उसके बाद ढक ढक के पका दूँगी। ये तुरंत हो जाएगा। खौलाने के बाद 5 से 7 मिनट में ये कच्चा चावल जो होता है, अरवा चावल हमारे गाँव में जो कहते हैं, वो तैयार हो जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है दोस्तों। देखिए बाहर बच्चे चिल्ला रहे, तो सॉरी उसके आवाज़ के लिए। तो बस थोड़ी सी पानी लगा कम, क्योंकि चावल जो मेरा है ना कच्चा वाला बहुत पानी सोखता है, तो इसलिए मैं और पानी डाल दूँगी इसमें। तो बस ये पकता रहेगा, तो उतना देर में 10 मिनट में कुछ और काम कर लूँगी। कमरे में कुछ और ऑर्गेनाइज करना हो तो वो कर लेती हूँ। कभी भी मैं काम एक काम के बदले 2-3 काम उसके साथ साथ मैं कर लेती हूँ, लेकिन अच्छा लगता है। तो दोस्तों ये रात का क्लिप है। रात को मैंने आलू का कचौड़ी बनाया था, तो इतना बच गया है। और पालक मैंने काट करके 2 जगह धो के रख दिया है। एक जगह जो मैंने टोकरी में रखा हुआ सब्जी के लिए साग भात बनेगा। साग भात दोस्तों एक खांड भी बनाई थी, भी रख रखी हूँ। लोग आएगा तो खाएगा। तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए। अब देखिए खोल गया है, इसको मैं 5 मिनट